पसंदीदा फूड पिज़्ज़ा कभी गरीबों का स्ट्रीट फूड था। चलिए आपको ले चलते हैं नेपल्स की गलियों से लेकर पिज़्ज़ा की से लेकर दिल्ली की गलियों तक। लेकिन इसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई जानते हैं? शुरू में एंशिएंट रूट्स में अगर देखें तो इजिप्ट, ग्रीस और रोम में लोग फ्लैट ब्रेड पर कुछ सब्जियां, तेल, पनीर या बाकी जो स्पाइसेस अवेलेबल होती थी वो डालकर खाते थे। अब अगर हम बात करें तो 1700 का दशक आता है, उसमें नेपल्स जो इटली में है वहाँ पर आधुनिक पिज़्ज़ा की शुरुआत हुई। कैसे शुरुआत हुई? जब वहाँ पर कुछ लोग जो पर वर्किंग क्लास पीपल थे, जो बहुत ही गरीब तबके के लोग थे, या कुछ लोगों के पास खाने के खुद के पैसे नहीं होते थे, वो लोग क्या करते थे कि कुछ एक फ्लैट रोटी, कुछ ब्रेड लेते थे, उस पर सिर्फ़ और सिर्फ कुछ चीज़ें, टमाटर, वेजीज़ या कुछ भी और अदर वेजीज़ वगैरह डालकर खाते थे। तो ये शुरुआत यहीं से होती है कि कुछ फ्लैट ब्रेड पर चीज़ों को लगाकर खाया जाता था। जैसे इंडिया में गरीब लोग एक रोटी पे कुछ प्याज वगैरह डालकर खाते हैं, वैसे ही ये नेपल्स में मॉडर्न पिज़्ज़ा की शुरुआत यहीं से होती है, जहाँ पर पुअर वर्किंग क्लास जो पीपल होते हैं वो कुछ रोटी पर टमाटर, पनीर, तेल, मछली या लहसुन डालकर खाते थे। यहीं से इस पिज़्ज़ा की शुरुआत होती है। उसके बाद अगर हम बात करें मार्गरीटा पिज़्ज़ा, पता है मार्गरीटा पिज़्ज़ा का नाम क्यों पड़ा? नेपल्स में इटली की रानी मार्गरीटा के सम्मान में बनाया गया था। इसमें टमाटर जो लाल है, मोज़रेला जो सफ़ेद है और बेसिल्स, तुलसी जो हरे रंग की है, तो इटली के झंडे के रंगों का प्रतीक बनाया गया। तो इस तरह ये रिप्रेजेंटेड द इटालियन फ्लैग। अब सवाल आता है कि दुनिया भर में पिज़्ज़ा इतना मशहूर कैसे हुआ? सबसे पहला रीज़न था इटालियन प्रवासी, जो लोग वहाँ से माइग्रेट होकर बाहर गए। इटालियन पीपल पिज़्ज़ा को अमेरिका और दूसरे देशों में लेके गए, जैसे न्यूयॉर्क, शिकागो और आपका फिलाडेल्फिया जैसे शहरों में इसको बड़ी मजबूती मिली। अमेरिका के बड़े बड़े शहरों में इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, जैसे कि लोग इसको बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते ही। दूसरी वजह थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इटली से लौटे अमेरिकी सैनिकों को पिज़्ज़ा की याद सताई, जिससे इसकी मांग बढ़ी। इसके बाद जो इटली और अमेरिका के कुछ लोग थे, कुछ ग्रुप थे, वो उन्होंने जगह जगह पे बहुत सारे रेस्टोरेंट खोले, और इसी के साथ साथ अमेरिका में बहुत नए नए तरह के पिज़्ज़ों का इनोवेशन हुआ, जैसे कि न्यूयॉर्क में थिन क्रस्ट, शिकागो डीप डिश और कैलिफोर्निया गारमेट पिज़्ज़ा जैसी नई नई वैरायटी बनाई गई। इसी के साथ साथ बहुत सारी चेन्स खोली गई, जैसे डोमिनोज़ और साथ में पिज़्ज़ा हट, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, हम लोग खाते हैं जाके। और पिज़्ज़ा हट हो गया आपका, डोमिनोज़, पिज़्ज़ा हट, ये बहुत ही ज़्यादा कमाई करने वाले पिज़्ज़ा की थ्रो सबसे बड़े ब्रांड है। उसके साथ साथ पापा जॉन पिज़्ज़ा हैं। थर्ड पॉइंट आता है ग्लोबल एडेप्टेशन। जैसे पिज़्ज़ा अडॉप्ट किया गया लोकल टेस्ट के थ्रू, जैसे जापान में मेयोनीज़ के साथ इसको सर्व किया गया, और इंडिया में पनीर के साथ इसको सर्व किया गया, और आपका मिडिल ईस्ट में जाते हैं तो ज़्यादातर इंस्पायर्ड कुछ टॉपिंग इसके साथ लगाई गई, और ब्राज़ील में भी ग्रीन पी एंड यूनिक चीज़ के साथ इसको सर्व किया गया। अब ये वर्ल्ड वाइड इतना ज़्यादा फेमस हुआ, और इंडिया में तो अलग अलग स्पाइसेस के साथ इसके साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, जो लोगों को बहुत पसंद भी आए। सवाल आता है कि वाई पिज़्ज़ा बिकेम फेमस वर्ल्ड वाइड? वो इसलिए कि सिंप्लिसिटी और वर्सैटिलिटी के साथ साथ एक बेसिक रोटी जिस पर अनगिनत टॉपिंग डाली जाती है, इसके साथ साथ ये सस्ता है और बहुत पेट भरने के लिए लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है। ये शुरू में गरीबों का खाना था, अब हर बजट में फिट होता है, हर कल्चर के साथ ढल जाता है। जैसे कि कोई भी लोकल फ्लेवर इजीली इसमें अडॉप्ट कर लेते हैं और इसका टेस्ट 2 गुना बढ़ा देते हैं। इस पर ग्लोबल मार्केटिंग है। हमें पता है कि पिज़्ज़ा चेन जो है फ़िलहाल के टाइम पे बहुत ही बड़ा एक फ़ास्ट फूड आइकन बन चुका है। पिज़्ज़ा चेन ने इसे दुनिया भर में फ़ास्ट फूड आइकन बना दिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये सोशल फूड है, इजी टू शेयर, ऑर्डर एंड एंजॉय इन ग्रुप्स। तो ये थी छोटी सी कहानी पिज़्ज़ा की हिस्ट्री की, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। आई होप यू लाइक द वीडियो। Make sure you smash that like button, turn on notification bell icon, and most importantly subscribe to my channel. I hope you enjoy my videos. Thank you so much. Goodbye.